चिल्ड्रन, हैव यू रीड दिस स्टोरी? वेरी गुड। बालक का स्वप्न। एक बार इस स्टोरी को वापस पढ़ लेते हैं। एक बालक ने जब रात्रि को स्वप्न देखा और वो चिल्लाया तो उसके सेठ और जमींदार ने स्वप्न की बात पूछी, लेकिन उसने किसी से अपने सपने की बात नहीं बताई। फिर सेठ ने और जमींदार ने उसे अपने यहाँ से नौकरी से हटा दिया। लेकिन बालक बहुत चालाक और होशियार था। उसने अपनी पढ़ाई शुरू रखी। धीरे धीरे वो राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया और तरक्की करता हुआ वो मंत्री बन गया। लेकिन राजा के द्वारा भी स्वप्न की बात पूछे जाने पर नहीं बताने पर राजा ने उसे बंदी बना दिया। लेकिन उस मंत्री ने राजा की बहुत मदद की और साथ ही जो पड़ोसी राजा उस पर आक्रमण करने आया उसके प्रश्नों का हल देकर इस राजा की हेल्प भी की थी। तो उस राजा ने इसे बंदी गृह से निकलवा दिया और अपने आधा राज्य दिया और साथ ही पड़ोसी राजा ने भी अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया। अब आगे प्रश्न हमारा ये है कि वो रात को स्वप्न देखकर चिल्लाया क्यों था कि अहो मेरा भाग्य, और क्यों उसने अपने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब उसे आधा राज्य मिल गया तो वो अपने महल में बैठा हुआ था और उसने प्रातःकाल में सुबह के समय दोनों राजाओं को, जमींदार को और सेठ को अपने यहाँ पर बुलाया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय वह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उसकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। ये वहाँ का दृश्य था क्योंकि वो राजा हो चुका था और साथ ही वह महल में सुसज्जित कक्ष मीन्स कमरे में बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ अधिकारी मंत्री थे और साथ ही उसकी पत्नी भी वहाँ बैठी थी। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था। उसने कहा, ये जो दृश्य है जब मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, मेरे पास आधा राज्य है, मेरी पत्नी मेरे पास है, यही दृश्य मैंने स्वप्न में देखा था। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा भाग्य, कि अहो मेरी किस्मत किस प्रकार की किस्मत है। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरे न होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते, क्योंकि वो एक साधारण सा बालक था लेकिन उसने स्वप्न में राजा बनना देखा था। और अगर ये बात वो बता देता तो कोई भी उसे राजा बनने के लिए आगे आने नहीं देता, स्वीकार नहीं करता, और साथ ही ईर्ष्या, जलन या लालच के कारण वो उसको मौत के घाट भी उतार सकते थे या उसे मरवा भी सकते थे। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं हमें उनकी बेकार ही लोगों को नहीं बताना चाहिए, बल्कि तरीके से उस ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें तभी हमें वो स्वप्न या उस विचार के बारे में लोगों को बताना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, क्योंकि अगर हम व्यर्थ ही विचार लोगों को बताएंगे तो वे हमारी मजाक भी बना सकते हैं। लेकिन कर्म मीन्स काम, किया हुआ काम लोगों को नज़र आता है। तो इस कहानी में बच्चों यही समझाया है कि हमें व्यर्थ ना बोलकर कर्म या हमारे कार्य पर ध्यान देना चाहिए। और अगर इसी प्रकार का कोई विचार मन में आता है तो लोगों को न बताकर उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ बच्चों इसके शब्दार्थ हैं और साथ ही क्वेश्चन आंसर। पहले हम क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? किसने हल किया था? राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया, क्योंकि बाकी कोई भी उसके प्रश्नों को हल नहीं कर सका। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वह रात्रि में स्वप्न देखकर चिल्ला रहा था। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से
3 प्रश्न पूछे और इसी प्रकार उसने और भी कई प्रश्न उससे पूछे थे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? क्या असर हुआ? जब उसने स्वप्न देखा तो उसने उस सपने को पूरा करने के लिए प्रयास किया। स्वप्न का बालक पर यह असर हुआ कि उसने स्वप्न की बात किसी को नहीं बताई और परिश्रम के साथ अध्ययन जारी रखा। तो ये थे बच्चों उसके प्रश्न उत्तर। आगे है सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही, जब सेठ ने उसे निकाल दिया था, उसके बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा या बालक नौकरी छोड़कर चला गया। इसका सही आंसर है बालक छिपकर पढ़ने लगा, क्योंकि उसे स्वप्न की बात मालूम थी और इसलिए उसने अपना अध्ययन शुरू रखा। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, क्या कहा? नौकरी छोड़ने को, बाजार जाने को, काम करने को या स्वप्न की बात बताने को? सही उत्तर है हमारा स्वप्न की बात बताने को। आगे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक दिन वही जमींदार अजय के यहाँ आया। सही आंसर है इसका अकस्मात। अकस्मात एक दिन वही जमींदार अजय के यहाँ आया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया या सिर्फ नौकर हो गया। ये थे बच्चों रिक्त स्थान। आगे प्रश्न उत्तर है। प्रश्न हमारी इस कहानी में से ही है। अगर हम कहानी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें प्रश्न भी आ जाएंगे। लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चय, लगन व निष्ठा से भरा था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा और मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो बच्चों इसी प्रकार ये प्रश्न और उत्तर आपको लर्न करने हैं। आगे है हमारा भाषा की बात। इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें। इस प्रकार के शब्द होते हैं जिसके बीच में जो एक साथ पढ़े जाते हैं सूझबूझ। इसी प्रकार के आगे प्रश्न हमारे शब्द हैं सोच समझ, भूख प्यास, यहाँ वहाँ और आसपास। इस प्रकार के शब्द बच्चे दोनों एक साथ ही बोले जाते हैं। तो ये हमारी कहानी खत्म हुई और साथ ही इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। अब आपको इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और अपनी रफ कॉपी में लिखकर उन्हें याद करने का प्रयास करना है। मात्राओं की अशुद्धियों का ध्यान रखिए और साथ ही अपनी राइटिंग को सुधारने का प्रयास कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बच्चों।